नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी बने। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में ब्रज की भूमि पे कुंभन दास नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वो श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। उनके पास पीतल की भगवान की एक मूर्ति थी, जिसे वो रोज नहलाते थे, धुलाते थे, कपड़े पहनाते थे और पूजा पाठ करते थे। और अपने हाथों से जो भी भोजन बनाते थे उन्हें खिलाते थे। उसके बाद ही उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। उनके एक बेटा था रघुनंदन दास, बहुत ही छोटा था और वो अपने पुत्र के साथ उसी प्रसाद को खाते थे। इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। एक बार वृंदावन धाम से उनके लिए भागवत करने का बुलावा आया, तो कुंभन दास जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर मैं वहाँ भागवत करने के लिए जाऊँगा तो मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य का ध्यान कौन रखेगा, कौन उन्हें नहलाएगा, कौन उन्हें नए वस्त्र पहनाएगा और कौन उनकी पूजा करेगा, कौन उनका भोग लगाएगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मेरा बेटा बहुत छोटा है। मगर सबके बहुत ही आग्रह पर वो जाने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, रघुनंदन से कहा कि देखो, कल से मैं भागवत पूजा के लिए जाऊंगा। मैं सुबह जल्दी उठ करके उनको स्नान करा दूंगा, पूजा करूंगा और भोजन का जो भोग है, थाल है, बना करके रख दूंगा और तुम उन्हें टाइम पे भोजन करा देना। तो रघुनंदन दास ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। और इतना कह करके कुंभन दास भागवत करने के लिए चले गए। तो रघुनंदन दास ने भोजन का थाल उठाया और भगवान की प्रतिमा के पास रखा और रखने के बाद कहने लगे, आओ भगवान भोग लगाओ, आओ भगवान भोग लगाओ। इस तरह से वो कहते रहे, मगर भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसका जो बाल मन था उसको तो यही पता था कि भगवान आते हैं और भोग लगाते हैं, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था अपने पिता को भोग लगाते हुए। तो वो तो यही सोच रहा था, बहुत परेशान हो गया। बहुत देर से वो भगवान को पुकार रहा था कि आओ भगवान भोग लगाओ, आओ भगवान भोग लगाओ। भगवान नहीं आए तो वो रोने लगा कि मैं पिता को क्या बोलूंगा कि भगवान नहीं आए और मैंने भोग नहीं लगवाया। यही सब सोच करके वो बहुत रोने लगा। उसकी करुण पुकार भगवान ने सुन ली और भगवान वहाँ बाल रूप में प्रकट हो गए और आकर के भोजन करने लगे। जब भोजन करने लगे तो रघुनंदन दास बहुत ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और भगवान भोजन करके अंतर ध्यान हो गए। जब शाम हुई तो कुंभन दास जी वहाँ आ गए। जैसे ही घर के अंदर आए, अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तुमने भगवान का भोग लगवाया था? तो रघुनंदन दास ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने भोग लगवाया था। तो उन्होंने हाथ पैर धुले और कहा, बेटा लाओ, हमें भी प्रसाद दो थोड़ा सा। तो उसने कहा कि पिताजी, कुछ भी नहीं बचा, ठाकुर जी तो सब कुछ खा के गए। तो ये बात कुंभन दास को समझ में नहीं आई। उन्होंने सोचा बच्चा है, भूख लगी होगी, खा लिया, और वो पानी पी करके ही सो गए। दूसरे दिन नियम के अनुसार वो फिर उठे। जल्दी सुबह उठ करके उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद में भगवान को स्नान कराया और उनको वस्त्र पहनाए, पूजा किया, तिलक लगाया, चंदन लगाया और उसके बाद भोजन का थाल तैयार किया और थाल तैयार करके बेटे से कहा कि भगवान का भोग लगा देना समय पर। और जब दोपहर हुई तो रघुनंदन दास बड़ी खुशी से थाल लेकर के गया और कहने लगा, आओ भगवान भोग लगाओ, आओ भगवान भोग लगाओ। भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए और भोग लगाने लगे। तो रघुनंदन दास बहुत खुश हुआ और इसी तरह से रोज होता था। और शाम को जब उसके पिता आए तो हाथ पैर धुलने के बाद में जब भी कहें कि लाओ बेटा मुझे प्रसाद दो, तो रघुनंदन दास हमेशा यही कहता था कि पिताजी, भोजन तो नहीं बचा है, ठाकुर जी तो सब खा करके गए। तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि ये जो उनका बेटा है झूठ बोल रहा है। मगर ये झूठ क्यों बोल रहा है, ये जानने के लिए उन्होंने एक दिन लड्डू बनाया। सुबह जल्दी उठ करके भगवान को स्नान कराया, पूजा किया। पूजा पाठ करने के बाद में भोजन का थाल तैयार किया
और उसमें भोग के रूप में उन्होंने लड्डू बनाया और लड्डू बना करके बेटे से कहा, मैं जा रहा हूँ और तुम भगवान का भोग लगवा देना टाइम पर। तो रघुनंदन दास ने कहा, जी पिताजी मैं लगवा दूंगा। रघुनंदन दास ने सही समय पर भोजन थाल उठाया और ले जाकर के भगवान के पास रख दिया और बड़े प्यार से भगवान को पुकारने लगा, आओ भगवान भोग लगाओ, आओ भगवान भोग लगाओ। और तभी भगवान बाल रूप में प्रकट हो गए और भोग लगाने लगे। एक हाथ में लड्डू लिए हुए थे और एक लड्डू उनके मुंह में था। उसी से ये सब देख करके कुंभन दास आश्चर्यचकित रह गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये क्या देख रहे हैं। इतना खुश हो गए कि वो जा कर के चरणों में गिर गए और भगवान उसी रूप में वहाँ स्थापित हो गए। एक लड्डू उनके मुंह में था और एक लड्डू उनके हाथ में। तभी से उनका ये नाम लड्डू गोपाल पड़ा। आज भी सब लोग बड़े प्यार से ठाकुर जी महाराज को, श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप को लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं। बोलो लड्डू गोपाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, जय माता दी लिखना ना भूलें। लड्डू गोपाल आपके सभी दुखों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।